जो भी मैंने आपको सेटअप बताया उसमें कोई सवाल है तो आप लोग कर सकते हैं। 5 से 10 मिनट में उन सवालों को मैं क्लियर करने के बाद फिर आज की जो कंटेंट है ना उस पर अपने फोकस करेंगे। तो लास्ट सेशन में मैंने बताया था मार्केट स्ट्रक्चर, डाउन साइड या अप साइड, और हायर टाइम फ्रेम पे पैसे हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो आज आप लोगों का कोई भी सवाल है प्रीवियस सेशंस को ले से जुड़ा हुआ तो आप कर सकते हैं। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। सर मुझे वो फर्स्ट डे की वीडियो मिली नहीं है एक्चुअली। आपने ग्रुप में डाली बट मैंने देखा तो वो प्राइवेट वीडियो करके शो हो रही है। मेरे ख्याल से शायद आपने ईमेल पे मेरे डाली नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, आप मुझे एक बार मैसेज डाल दो व्हाट्सएप पे, जी। मैं आपको जी भेज सर, जी देता हूँ। सर, जी सर। जी। और किन्हीं का कोई सवाल लास्ट सेशन जो हुई थी उससे जुड़ा हुआ? बिपिन जी, कोई सवाल है आपका लास्ट सेशन जो आपने अटेंड किया था उससे जुड़ा हुआ कोई सवाल है? नहीं सर, कोई आवाज सवाल मेरी आ रही है सही से? सर आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। लास्ट सेशन में आप थे ना? हाँ था सर, क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर, ओके। हाँ जी, चलिए। तो कितने लोग ऐसे हैं जो परफॉर्म के लिए वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो परफॉर्म क्लियर करने के लिए वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं? चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो परफॉर्म क्लियर करने के लिए? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, परफॉर्म चैलेंज क्लियर करने के लिए साथ में बाद में उसको सस्टेन करने के लिए भी कर रहे हैं। हाँ जी, क्या एक्चुअली क्लियर आपने होने के बाद, क्लियर? परफॉर्म हाँ क्लियर जी, होने के बाद सस्टेन करने के लिए भी कर रहे हैं सर। सिस्टम नहीं समझ पा रहा हूँ। सस्टेन सस्टेन मतलब वो अपने को चैलेंज के बाद मिल जाता हाँ है हाँ, ट्रेडिंग अच्छा अकाउंट, अच्छा के अच्छा, बाद वो ओके ओके कंटिन्यू ओके। नहीं हो फंडेड पाता। फंडेड फंडेड अकाउंट को ये करने के मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के यस लिए। सर। बात एक ही है, यस सर। परफॉर्म से मेरा मतलब ये था कि जब अपने पर्सनल अकाउंट में आप जब ट्रेड डालते हैं ना तो कोई रूल फॉलो ना भी करे तो चलता है। बट परफॉर्म की जब बात आ यस सर। जाती है ना तो उस समय हमें एक रूल के साथ में ट्रेड करना होता है। जैसे एक सिस्टम है कि आपको फेज 1 में 8% की टारगेट अचीव करनी है। जनरली इस तरह के हाँ सर। ही रूल अभी हैं फेज 1 के लिए, P1 के लिए। हाँ सर। दूसरा है दूसरा है फेज 2 के लिए आपको चाहिए होता है 5%। 5%। सही ना? यस सर। तो यस सर। आज का जो मेरा अभी का जो सवाल था ना, इससे ये मतलब है कि 8% और 5% ये तो अचीव करना ही करना है। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट हम्म। क्या है ना कि दोनों फेज में आपके अकाउंट टर्मिनेट होने के चांसेस भी होते हैं। अकाउंट कभी भी हाँ सर टर्मिनेट हो होते। सकता है। अगर हम लोग -10% पे आते हैं, -10%, हम्म। और इंट्राडे में, डे डे में, किसी डे में डे लिमिट हमारी होती है 5% की। ओके, किसी डे में हम लोग अगर 5% हिट यस करते सर। हैं ना माइनस में, तो भी हमारा अकाउंट जो है जा सकता है। यानी कि परफॉर्म के लिए अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो हमारा जो ट्रेड करने का तरीका है, सिस्टम जो है, ट्रेड प्लान है, थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट रहेगा हमारे अपने पर्सनल अकाउंट को मैनेज किस तरह से करते हैं उससे। सही है ना? तो आज यस के सर। सेशन में जो भी हमने प्रीवियस सेशन में कवर किया था, मार्केट स्ट्रक्चर, साथ में हायर टाइम फ्रेम वाइज, इसका मतलब हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन क्या है। तो अगर ये दो चीजें लास्ट सेशन में सबको क्लियर है
ओके है। तो आज मैं रिस्क मैनेजमेंट पे बात करूंगा, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट में बात करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जो भी मैं चीजें आपको बताने वाला हूँ और जो भी चीज आप बैक टेस्टिंग करने वाले हैं, ट्रेड भी बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है तो सारी चीजें बहुत अच्छे से वर्क नहीं करेगी, आपका कॉन्फिडेंस बनेगा नहीं। सही है ना? तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी रिस्क मैनेजमेंट की बातें करते हैं अभी। आप किसी भी अभी जो भी सिस्टम आप ट्रेड कर रहे हो, यूज कर रहे हो, जो सिस्टम मैं आपको अभी बता रहा हूँ या बताने वाला हूँ, अ, आपको क्या लगता है, एक ईमानदारी से एक सवाल आपसे मैं कर रहा हूँ, आपको ईमानदारी से जवाब देना है कि आपको क्या लगता है इसकी एक्यूरेसी जो है कितनी परसेंटेज होनी चाहिए? 20%? 30%? 40%? 50%? 60%? 70%? या 80%? 70% 70%? ओके। और भी लोग प्लीज रिप्लाई करिए, चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए प्लीज। जितने आप सेशन में ये रहे एक्टिव रहेंगे उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए और आपके लिए। 70% किनका था, प्लीज रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में, क्योंकि ये चैट बॉक्स जो है ना एक्चुअल में रिकॉर्ड होती रहती है, तो मुझे बाद में भी पता चलता है कि आपने क्या आंसर दिया। ठीक है, 50 to 60%। हरप्रीत, हरप्रीत भाई, ओके, गुड। हाँ जी, विपिन जी, राजीव जी, शैली मैम, चरण भाई, किसी भी सिस्टम को प्रॉफिटेबल होने के लिए कितनी परसेंट एक्यूरेसी होनी चाहिए? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ताकि मैं सही तरीके से समझा पाऊँ आपको। 40 to 50%, गुड, बहुत अच्छी बात है। और राजेंद्र, राजेंद्र भाई ने 30%, 30% एक्यूरेसी, ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, प्लीज फास्ट थ्रो करिए। विपिन, रघुवंशी, चरण भाई और राजीव जी 60 to 70%, गुड। और एक है हाँ जी, हम्म, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर आपका सवाल थोड़ा रिक्स चेंज हो मैनेजर, गया बीच में, आपने कहा था कि इस सिस्टम का कितनी एक्यूरेसी है, तो मुझे नहीं तो नहीं, मैंने सिस्टम का जवाब दिया हाँ 70%। नहीं नहीं, फिर आपने हाँ चेंज किया मैंने, कि हाँ मैंने एक जनरल सा सवाल किया कि किसी भी, मैं जो सिस्टम आपको बताने वाला हूँ, बता रहा हूँ, या जो सिस्टम आप पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, और साथ में मैंने ये भी बोला कि किसी भी सिस्टम में एक्यूरेसी मतलब एक्चुअल में क्या है, किसी भी सिस्टम में प्रॉफिटेबल होने के लिए आपकी सिस्टम कितनी परसेंट उसकी बिन रेट होनी चाहिए। तो मेरा किसी भी लगभग पूछने सिस्टम। का सिर्फ इतना जी सर। मतलब है, हाँ, जी सर। कि परसेंटेज विन रेट कितनी होनी चाहिए। तो थोड़ी सी क्वेश्चन अगर में ये अगर सिस्टम के अलावा कोई सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, कोई भी सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 50% काफी होगा। और अगर इस हाँ सिस्टम की जी, आप बात कर रहे हो कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, तो मेरे हिसाब से ये जो सिस्टम आप बता रहे हो, इसकी लगभग लगभग जहां तक अभी कुछ पिछला सेशन में मैंने अटेंड किया था, तो 70% के आसपास है इसकी। हाँ जी, ओके। ये पहला जो हमारा है पार्ट है वो है विन रेट। दूसरा जो है वो है रिस्क टू रिवॉर्ड। जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं, जब भी हम लोग ट्रेड करते हैं, अगर हमने $10 का अगर रिस्क लिया, ठीक है, 10 USD का रिस्क लिया, तो हमें मिनिमम कितना उस ट्रेड से चाहिए होगा? क्या हम लोग $10 रिस्क लेकर $20 की प्रॉफिट की उम्मीद कर रहे हैं, या $30 की उम्मीद कर रहे हैं, या $50 कमाना चाह रहे हैं? हमारी जो बिन रेट तो है ही, हमारी एक्यूरेसी भी अलग, बिन रेट एक्यूरेसी एक ही चीज है। हमारी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या होनी चाहिए? $30, ओके, 2x मिनिमम, गुड, थ्री मिनिमम वन एक्स वन टू थ्री। सही, सही, बिल्कुल, हाँ जी, 1 to 2, 1 to 3x, ओके, गुड, चलो, अच्छी बात है।
अ, सही। अभी हम लोग जो भी सिस्टम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, सारी की जो बिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना है, मिनिमम 1:3 रखना है। 1:3 से नीचे हम लोग को काम नहीं करना। अगर हम लोग $10 का रिस्क लेना चाहते हैं तो हमें $30 कमाना चाहिए। ये $10 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग स्टार्ट करते हैं 5K अकाउंट से, लेकिन जिनके पास 100K अकाउंट है, 200K अकाउंट है, वो इसी रेशियो में अपने ये को कर सकते हैं। अगर आपने आधे परसेंट का 1% का रिस्क लिया तो आपको 3x प्रॉफिट होने चाहिए। ये जो मैं 3x की बात अगर अभी कर रहा हूँ या आप बात कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल ट्रेडिंग सेटअप में होता है। बट हमारे ट्रेडिंग सेटअप में एक चीज अगर हम लोग ऐड करें, स्केलिंग। स्केलिंग पता है आपको? स्केलिंग पता है? ट्रेड में स्केलिंग होती है, कितने लोगों को पता है? आज काफी इंपॉर्टेंट सेशन है, प्लीज आप लोग फोकस करो। स्केलिंग पता है? नो सर, नो सर। ओके। अब स्केलिंग में क्या होती है, मैं आपको ये जो स्केलिंग वाली जो बात है ना, एक क्या बोल सकते हैं, ये सबसे लास्ट वाले सेशन में मैं बताने वाला हूँ। अगर हमारा लगभग लगभग 12 सेशन होने वाला है, एक सेशन पहले से खत्म हो चुका है, ये सेकंड सेशन है हमारा, तो लास्ट वाले सेशन में स्केलिंग बताने वाला हूँ। उस स्केलिंग में क्या होता है कि अगर आपने 10 USD का रिस्क लिया, और ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं, अगर आप सारे रूल को फॉलो करेंगे तो ये आसानी से आप कर पाएंगे। तो लगभग लगभग आप 10x यानी कि $100 USD तक कर सकते हैं, और कभी कभी 15x 20x तक भी जा सकता है। सही है। तो लेकिन जनरल हम लोग क्या करेंगे, जो नॉर्मल जो ट्रेडिंग होती है उसमें हमारी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहेगी 1:3। बट हमारी जो स्केलिंग वाली जो रहेगी, जिसमें थोड़ा कुछ टेक्निक्स में ऐड ऑन करूंगा, उसमें आप 10x तक अपने प्रॉफिट को ले जा सकते हैं एक ही ट्रेड में। ठीक ना, सिंगल ट्रेड में। सिंगल ट्रेड का मतलब, सॉरी, सिंगल ट्रेड नहीं, सिंगल सेटअप पे। ओके। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट जो हमारा है, रिस्क पर परसेंटेज पर ट्रेड। हमारी रिस्क परसेंटेज पर ट्रेड कितनी होनी चाहिए? ये रिस्क परसेंटेज पर ट्रेड जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर परफॉर्म में अगर आप जुड़े रहना चाहते हो, कंटिन्यू रहना चाहते हो, आपको कितनी परसेंटेज की रिस्क लेनी है? जिनको पहले से परफॉर्म का अनुभव है वो प्लीज रिप्लाई करो, और जिनको बिल्कुल नया है, नया चल रहा है, जिनको लग रहा है परफॉर्म पता ही नहीं है, तो वो नॉर्मल अपने पर्सनल अकाउंट के भी बारे में बता सकते हैं। क्योंकि रिस्क जो पर ट्रेड है ना, ये नॉर्मली सबके लिए एक जैसा ही रहता है, 1%। ओके। और चरण भाई, रंजीत, राजीव जी, शैली मैम। यस सर। हाँ जी। ओके। देखो, आपको हाँ पर कुछ। ट्रेड पे 0.3 to 0.5% का रिस्क लेना चाहिए। इससे अधिक रिस्क लेकर ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है। 0.3, 0.3 से 0.5 का ही पर ट्रेड पे रिस्क लेना चाहिए, और इससे अधिक पे का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अभी मुझे, मैं एक सिंपल सा कैलकुलेशन दे रहा हूँ। 5K अकाउंट है ना, 5K अकाउंट है आपके पास। इस 5K अकाउंट पे 8% अचीव करना है। 8% अचीव करना है। ठीक है। आपकी एक्यूरेसी जो है 30% है। आपकी एक्यूरेसी 30% है। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है 1:3 है। 1:3 है। आप पर ट्रेड पे 0.5%, 0.3%, 0.4% जो भी रिस्क लेना चाहते हैं,
आप ले सकते हैं। आप एक सिंपल सा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप कितने परसेंटेज रिस्क लेकर 1:3 के रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ और 30% विन रेट के साथ ट्रेड कर सकते हैं, और कितने दिनों में ये आपका 8% अचीव हो सकता है। आपको ये कैलकुलेट करना है, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप जैसे भी करना चाहें, मैनुअल करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। एक्सेल सीट भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं एक्सेल सीट ऑन कर रहा हूँ। ये तीन चीजें हैं जो हमारे ट्रेड को, हमारे अकाउंट को या तो प्रॉफिट में ले आती है या फिर लॉस में ले जाती है। इन तीनों के अलावा एक फोर्थ पार्ट भी है जो माइंडसेट है। तो माइंडसेट के लिए अभी हम लोग बात नहीं करने वाले हैं, फ्यूचर में सेशन में कुछ डिस्कस करना हो तो करेंगे। शैली मैम, राजीव जी, क्या कैलकुलेशन कर रहे हैं आप लोग? अच्छा। हाँ जी। आप प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, मैं आप लोग को इंतजार में हूँ। अगर आपने आज के कैलकुलेशन को अच्छे से समझ लिया तो ओवर थिंकिंग जो आप करते हैं ना ट्रेड के टाइम में, वो काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। ठीक है। अभी सारे में रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं। ठीक है। 5 के अकाउंट में अगर 8% अचीव करना हो और 30% का विन रेट हो हमारा, और पर ट्रेड पे हमें 3 गुना यानी कि 3x प्रॉफिट मिल रही है, और रिस्क हम लोग ले रहे हैं सिर्फ 0.5% का, तो हमारी क्या कितने दिनों में कर पाएंगे, कितने ट्रेड में कर पाएंगे? विपिन जी, कैलकुलेशन कर पा रहे हैं? यस सर, कर रहे हाँ जी, हाँ जी। 5K के लिए 5 डेज, 5.5 डेज आ रहे थे। 5.5 डेज आ रहे हैं, हाँ सर। तो कोई बात नहीं, इसमें हम लोग 6 डेज मान लेते हैं राउंड फिगर में, है ना? यस सर। नंबर्स ऑफ डेज। ओके, चलो। नंबर ऑफ डेज हमारा 6 आ रहा है। चलो ठीक है, अभी ये फिक्स नहीं है, और आप लोग के सवालों का जवाब, अ, आपके जवाब का इंतजार में कर रहा हूँ। तो प्लीज थोड़ा फास्ट करो, सेशन जो है वो थोड़ा लगभग लगभग 20 मिनट हो गए हमारे सेशन के। राजीव जी, कैलकुलेशन कर रहे हैं क्या? सलीम मैम?
चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। और मैं ऐसा मान लेता हूं कि एक 50% की बिन रेट जनरली किसी भी सिस्टम की हो सकती है। किसी भी सिस्टम की एक 50% एक्यूरेसी हो सकती है, और उस पे हम लोग 3x यानी कि लगभग लगभग 3 गुना प्रॉफिट ले सकते हैं, जिसमें हमारी ब्रोकेज भी जाएगी। तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो अभी फिलहाल ब्रोकेज को छोड़कर है। एक सिंपल से कैलकुलेशन को इधर करते हैं। अभी 50% एक्यूरेसी का सीधा सा मतलब है कि अगर हमने पूरे 20 डेज में, 20 वर्किंग डेज होते हैं, 20 डेज में अगर हमने हर दिन 3 ट्रेड लिए, हर दिन अगर 3 ट्रेड लिए, तो हमारे जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं वो हो जाएंगे 60। सही है ना? नंबर ऑफ ट्रेड्स हो जाएंगे 60। तो 60 ट्रेड में से 30 ट्रेड जो हैं उसमें हमारा 30 ट्रेड में हमारा जो लॉस होगा वो होगा $300 का। सही है? और 30 ट्रेड में से प्रॉफिट अगर हमें होना है वो हो जाएगी $30, यानी कि $900। अगर दोनों को अगर माइनस करें तो $600 हमें प्रॉफिट के रूप में मिल रहा है। ठीक है, $600 प्रॉफिट के रूप में मिल रहा है। और अगर फेज वन की बात करें तो फेज वन में हमें चाहिए होता है 400 USD, एंड फेज टू में हमें चाहिए होता है 250 USD, यानी कि लगभग लगभग $650 की जरूरत हमें होती है। तो हम लोग जो $600 अचीव हमने किया एक महीने में, ऐसे एक महीने से कम में आप कर सकते हैं आराम से। अगर किसी दिन 3 ट्रेड से अधिक ट्रेड मिल गया, 4 ट्रेड मिल गए, 5 ट्रेड मिल गए, तो आराम से आप कर सकते हैं। तो ये आसानी से 50% एक्यूरेसी वाले सिस्टम में अगर 3 गुने प्रॉफिट आप लेते हैं पर ट्रेड पे, तो आप आराम से 0.5% के रिस्क के साथ आराम से आप ट्रेड कर सकते हैं, आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। और आपका जो अकाउंट है बहुत कम चांसेस होगा टर्मिनेट होने का, क्योंकि आप पर ट्रेड पे 0.5% का रिस्क ले रहे हैं। अगर आपका एक ट्रेड स्टॉप लॉस हो गया तो आधे परसेंट जाएगा। समझो कि दूसरा ट्रेड भी माइनस हो गया तो फिर 0.5 जाएगा। तीसरा ट्रेड भी अगर माइनस हो गया तो 0.5 जाएगा, यानी कि टोटल हमारा जो है एक दिन के लिए मैक्सिमम जो हमारा लिमिट लॉस करने का है वो 1.5% का ही है बस। इससे अधिक अगर आप लॉस करते हो तो बहुत रिस्क में आप आ जाओगे। तो मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं जितने भी सेशन में अगर बात करूँ तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि अगर 3 ट्रेड लगातार आपके स्टॉप लॉस हो गए तो आप सोचो कि वो दिन आपका नहीं है, आप अगले दिन ट्रेड को ले जाओगे। क्योंकि अगर किसी भी ट्रेडर के, वो आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, उसके लगातार 3 अलग अलग स्टॉप लॉस होंगे ना, तो उसकी माइंडसेट इतनी गड़बड़ होगी कि चौथे ट्रेड में वो बिल्कुल लॉस करेगा। इसके चांसेस बहुत है। क्यों? क्योंकि या तो चौथे ट्रेड में अगर वो आता है तो अगर उसे प्रॉफिट के सिस्टम में भी उसकी मार्केट जो है उसके डायरेक्शन में भी जाएगी ना, तो वो ट्रेड को बहुत समय तक होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके 3 अलग अलग ट्रेड में स्टॉप लॉस गए हैं। तो उसकी जो माइंडसेट है ना पूरी तरह से गड़बड़ हो गई। अभी वो चौथी बार जो ट्रेड लेगा ना, 4 टाइम ट्रेड लेगा ना, तो क्या करेगा कि वो थोड़े से प्रॉफिट में निकल जाएगा, $10 $15 के प्रॉफिट में निकल जाएगा। ठीक है, ये सबके साथ ऐसा होता है। इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर 3 स्टॉप लॉस आपके हो गए तो आपका उस दिन आपको ट्रेड नहीं डालना चाहिए, ट्रेड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सिस्टम को शट डाउन करिए और अगले दिन का इंतजार करिए। ठीक है? क्या मेरी बातों से सब लोग सहमत हैं? मैं मैंने जो बताया, क्या इसके इस सिस्टम के आ, इस सिस्टम के यूज करने, मतलब जो तरीका बताया, इस सिस्टम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को ऐड किया है। तो क्या इस तरीके से अगर हम लोग काम करें तो क्या हमारा अकाउंट टर्मिनेट होगा? लेकिन जनरली अकाउंट जब टर्मिनेट होता है तो पता है कैसे होता है, क्यों होता है? आपका एक स्टॉप लॉस अब लगता है, आप नेगेटिव सोचने लगते हैं, आप दूसरे ट्रेड में आते हैं, उसमें आपने 0.5 के जगह पे 0.2
या 0.1, सॉरी, आप 0.5 की जगह पे 1% का या 1 से 1.5% का, 2% का रिस्क लेकर ट्रेड कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पहले वाले स्टॉप लॉस को रिकवर करना है। और दूसरे वाले में क्या होता है, सेम अगर स्टॉप लॉस लग गया तो आपका जो अकाउंट है वो रिस्क में आ जाता है। और 2-3 स्टॉप लॉस इस तरह से आपने दिए तो अकाउंट टर्मिनेट भी हो सकती है। ठीक है। तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। और अ, हाँ जी शैली मैम, आपका कोई ऐसा अनुभव रहा कभी कि आपने एक स्टॉप लॉस लिया? आपने सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आपने इस तरह के सिस्टम को फॉलो किया है कभी, कि फिफ्टी सर परसेंट की जैसे आपने एक्यूरेसी है? पहले बताया था, हाँ सर, हम्म। तो बल्कि आपके स्ट्रेटेजी में ज्यादा थी, पर मैंने एक एवरेज लेके चली थी कि कोई भी स्ट्रेटेजी अगर हम उसमें काम करते हैं तो अगर हमारा 40 से 50% भी अगर हमारा विन रेट है तो हम तब भी उसको क्लियर कर सकते हैं, इसलिए मैंने एवरेज मतलब मैसेज में डाला था। दूसरी बात हाँ कि जी। आपके आपके स्ट्रेटेजी में विन रेट तो बहुत अच्छा है, वो आप भी जानते हैं, आपको मैंने अपना रिजल्ट भी शो किया था। बट गलती मेरी तरफ से थी, मेरा माइंडसेट कह लो, $50 ही सेकंड फेज के रह गए थे। तो सोचा कि भाई अब $50 से कल से फंडिंग स्टार्ट हो जाए, कल फंडिंग अकाउंट मतलब मेरा चालू हो जाएगा। तो $50 जी। रात को ही करने के चक्कर में मैंने ओवर ट्रेडिंग करी, लॉट साइज भी इंक्रीज कर दिया सिर्फ $50 के कारण। लॉस कितना गया, $350 से $400 का सेम डे। तो इसका बुरा अनुभव तो इससे ज्यादा कुछ बता नहीं हाँ सकती जी। सर। हाँ जी, तो ये एक्चुअल में क्यों होता है, अगर डिसिप्लिन आप फॉलो नहीं करते तो फिर यस सर। ये चीजें प्रॉब्लम आती है। अगर आपने एवरेज अपनी बना के रखी होती कि मुझे 1% की या तो प्रॉफिट करना है, या फिर 1% का लॉस की लिमिट है मेरी, तो आप आराम से ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं। 1 महीने भी लग जाते हैं कभी कभी फेज 1 फेज 2 के लिए करने में, कभी कभी लोगों को 3-3 महीने लग जाते हैं। ठीक है। यस सर, ऊपर से तो ग्रीडी नेचर जो होता है ना, वो भी बहुत बहुत दुखदाई होता है हाँ। कि हाँ आज ही कर लें, आज ही हो हाँ जाए, जी, ये कभी बहुत बहुत कभी भी गलत ओवर बात है। ट्रेडिंग नहीं करनी। हाँ, ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करनी। कभी भी स्टॉप लॉस जाते हैं, दो से तीन स्टॉप लॉस आपके हो गए ना, 3 स्टॉप लॉस तो मैक्स है। अगर 3 स्टॉप लॉस लगातार हो रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस दिन ट्रेड करना छोड़ दो। आप 3 ट्रेड स्टॉप लॉस जाएंगे, इसका मतलब है 1.5% का स्टॉप लॉस आपने दिया है। आप आराम से सेफ हो, क्योंकि अगर आपने सोचो, सिंपल सी लॉजिक है। मैं बिल्कुल एक्सेल सीट मैंने इसलिए ओपन किया कि मैं इस पर डिटेल डिस्कशन करना चाहता, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप ट्रेडिंग स्किल सेट सीख लेते हैं, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट अगर सही नहीं है, फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। इसका कारण सिर्फ इतना ही है। अगर सोचो कि किसी दिन आपका रेट गया, रेट का मतलब क्या है कि आपके 3 स्टॉप लॉस गए, 3 स्टॉप लॉस का मतलब है 1.5% डाउन। डे 2 आएगा, आपने 0.5% का रिस्क वापस से लिया। अब ये डे 2 जो है ना, डे 2 आपके 1.5% जो है ना प्रॉफिट, ये आपका रिकवर कर देगा। सही है ना, सही बोल रहा हूँ? यस सर। है ना। लेकिन क्या करते हैं हम लोग जनरली ना, इंतजार नहीं करते। मार्केट में सबसे अधिक जो लॉस होते हैं, सबसे अधिक मार्केट आपको नुकसान देती है, वो इंतजार नहीं करने से होता है। इंतजार नहीं करने का मतलब, आप सेटअप का इंतजार नहीं करते। अगर 3 अलग अलग कंपोनेंट को देखना है, फैक्टर को देखना है मार्केट में एंटर करने से पहले, तो आप इंतजार नहीं करते। 2 भी हो गया तो एंट्री कर लो, तीसरे को छोड़ देते हैं। वो चीजें बहुत ही नुकसान करती है। दूसरा, इंतजार नहीं करते, आप टारगेट का इंतजार नहीं करते। ठीक है। ऐसा भी होता है कि हमने प्रॉफिट ले लिया, 0.5% का रिस्क लिया, और 0.5% के प्रॉफिट में ही निकल गए। ऐसा भी होता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखें ना, तो ये सिस्टम भी खास वर्क नहीं करेगा अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को सही नहीं रखा। ठीक है। अब ये चीज तो हो गई सारी। अब एक एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या ट्रेड करते हैं तो क्या आपने ट्रेड को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कहीं पे, जिसे मैं ट्रेड लॉग बोल रहा हूँ। ट्रेड लॉग के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे आज डे है ना, ट्रेड लॉग हम लोग एक बनाते हैं। ट्रेड लॉग का मतलब है कि आप अपने ट्रेड के सारी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हमने एक डेट बनाया, एक डेट डाला, उसके बाद पेयर का नाम डाला। ठीक है।
सेटअप, सेटअप कौन सा है, स्ट्रेटजी कौन सी है? सेटअप, सेटअप का नेम डाला, कौन से सेटअप पे आप ट्रेड लेने वाले हैं, और आपका रिस्क कितना है। तो 0.5 में डाल देता हूँ एक एग्जांपल के लिए, 0.5% का रिस्क लिया। अभी रिवॉर्ड कितना मिलने वाला है? रिवॉर्ड ऐसे तो आपको पहले से पता है, फिर भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि मार्केट की कंडीशन आपको सही नहीं लग रही, इंटर आपने कर लिया, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मार्केट जो है ना थोड़ा ऊपर जाने की संभावना कम लग रही है या नीचे जाने की संभावना कम लग रही है, तो कितने परसेंटेज पे हम लोग निकल सकते हैं? तो कभी कभी ये भी चीजें जो है ना आपको नोट करनी पड़ती है। उसके बाद सेटअप का नाम समझो कि सेटअप का नाम है XYZ, सेटअप नेम। पेयर का नाम है यूरो USD। ठीक है, और डेट जो है, डेट डाल देते हैं, आज 16 है, 16 जुलाई 2024। अगर आप इस तरह से, और इस वाले में, लास्ट वाले में क्या डालते हैं हम लोग? स्क्रीनशॉट। जो भी हमने ट्रेड लिया, सोचो कि ये वाली ट्रेड हमने इधर में बनाई है ना, इसकी स्क्रीनशॉट आप इधर से ले सकते हैं। कॉपी लिंक, है ना, इधर में जो इमेज कैमरा का फोटो बना है ना, इस पे जब क्लिक करेंगे तो कॉपी लिंक का एक ऑप्शन आएगा, कॉपी लिंक किया, और आपको इधर में ये लिंक को पेस्ट कर देना है। इससे फायदा क्या होता है कि हर सैटरडे संडे को जब भी आप पिछले हफ्ते की ट्रेड को चेक करेंगे, ठीक है, तो आपको ये चीजें जो है ना सिंपल तरीके से बस वन क्लिक में मिल जाएगी, आपको पूरा का पूरा चार्ट आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इस तरह से आप स्क्रीन को सेव करके रख सकते हैं, और किसी को शेयर करना है तो भी कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ बेसिक डिटेल इंटर किया है, आप चाहो तो इसमें कुछ और एडिशन भी कर सकते हैं। और इस तरह से आपको एक ट्रेड लॉग बनाना है। जब भी आप ट्रेड करते हैं, बैक टेस्टिंग करते हैं, तो इस तरह के से आपको ट्रेड लॉग बनाना है। इससे पता चलेगा कि आपका सिस्टम जो है ना कितना परसेंटेज एक्यूरेट है, 50% है, 30% है, 40% है। 50% एक्यूरेसी वाले सिस्टम में काम नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग 20% वाले सिस्टम में भी प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। बट उसके लिए आपको 5x, 6x, 10x के सिस्टम, प्रॉफिट वाले सिस्टम पे आपको फोकस करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जनरली 3x जो है ना आसानी से मिल जाता है, और 5% के रिस्क के साथ, 50% एक्यूरेसी के साथ आप आराम से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो ये वाली जो सिस्टम है, ये काफी सिंपल, सॉरी, ये जो कैलकुलेशन है काफी सिंपल है, एवरेज है, मतलब आसानी से अचीव किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग को मैंने ट्रेड लॉग के बारे में ही बताया, जिसको आसानी से आप एक्सेल शीट में बना सकते हैं। डायरी भी मेंटेन कर सकते हैं, बट एक्सेल शीट में रहने से आप आराम से लिंक को पेस्ट कर पाएंगे, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो अब आप लोग के जो भी सवाल है ना, आप एक बार थोड़ा इसमें अगर कुछ भी ऐसा है जो समझ नहीं पाए हो आप लोग, तो प्लीज आप मुझसे एक बार क्वेश्चन करो, तो फिर आगे फिर पढ़ते हैं। ओके, आप लोगों ने कैलकुलेशन नहीं भेजा, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक्सेल सीट के हेल्प से कैलकुलेशन सबको समझ में आ गई होगी। तो इस तरह के एक्सेल सीट जो है कितने लोग बनाना चाहते हैं? कल मुझे स्क्रीनशॉट भेजने वाले व्हाट्सएप ग्रुप में, इस तरह की एक्सेल सीट कितने लोग बनाने वाले हैं? सबसे पहले जो सीट वन रहेगी ना, सीट वन में आपको ये पूरी कैलकुलेशन इस तरह से बना के रखनी है। ये आपको हमेशा बताएगा कि अगर आपकी ट्रेड गलत भी जा रही है, स्टॉप लॉस हिट भी हो रहा है, फिर भी आपका सिस्टम 3% वर्क कर रहा है, आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 3x है, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए 2%, 1% की रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, 1% की रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप 0.5%, 0.3% के साथ भी
आप आराम से काम कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। तो कितने लोग ऐसे हैं जो कल इस तरह की सीट को बनाकर व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट में शेयर करने वाले हैं? और दूसरा क्या मैंने बताया कि आपको सेकंड शीट में एक ट्रेड लॉग बनानी है। सेकंड शीट में पहले शीट में आपको बनानी है कैलकुलेशन, और दूसरे शीट में एक ट्रेड लॉग बनानी है। पहली शीट का टाइटल रहेगा विन रेट, रिवॉर्ड एंड परसेंटेज रिस्क। ठीक है, पहले शीट का में आपको ये चीजें डालनी है। आप लोगों के जवाब का इंतजार मैं कर रहा हूँ आगे बढ़ने से पहले। जी सर, कर लेंगे। ओके, जिस भी ग्रुप में आप हो उस पे आप स्क्रीनशॉट भेजिए। आज आज भी भेज सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कल भेजे। जिनको टाइम है आज ही भेज सकते हैं। ये वाली सीट जो है मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ। विन रेट एंड एनीवन विथ लिंक। ऐसा करो, अगर एनीवन करूंगा तो कोई भी एडिट कर लेगा, है ना। इससे अच्छा क्या है कि आप लोग ईमेल आईडी शेयर करिए। ईमेल आईडी शेयर करेंगे तो मैं सबको शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं ओपन करूंगा सबों के लिए ना, तो ईमेल आईडी आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, ये सीट में शेयर कर दूंगा आपको। ठीक है। हाँ जी। चैट में मत डालो, चैट में आप डालोगे फिर मिस हो जाएगी फिर, है ना। आप ग्रुप में डालो, जिस ग्रुप में आप हो ना उस ग्रुप में आप डालिए। हाँ जी। ओके, सारे लोग मेल आईडी डाल दें, और चलिए फिर। लास्ट सेशन में मैं बताया था स्विंग हाई एंड स्विंग लो।
ठीक है। लास्ट सेशन में मैंने बताया था, अभी समय थोड़ा कम बचा है, तो थोड़ी डिटेलिंग जो है ना, कम समय में जो भी, एक मिनट, हाँ जी। तो समय कम बचा है, 15 से 20 मिनट है अपने पास। तो एक सेटअप है जो जो मैंने पहले से बता कर रखा है, उस सेटअप में ही ऐड ऑन करना है आपको। जैसे आपने ये चेक कर लिया कि मार्केट ने इस प्राइस लेवल पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है, देख पा रहे? MSS एंड और चेंज ऑफ कैरेक्टर दोनों एक ही चीज है, देख पा रहे? तो मार्केट ने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया है, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन का पता है कि मार्केट ने डाउन साइड ब्रेक दिया, यानी कि अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर इसलिए बोलते हैं कि मार्केट ने जो अप ट्रेंड चल रही थी मार्केट की, उससे अप ट्रेंड को उसने चेंज करके डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करना चालू किया है। और इसका एक सीधा सा क्या बोल सकते हैं, अगर पहचानने का सिंपल सा तरीका ये है कि मार्केट जो है अपने स्विंग को, लेटेस्ट जो स्विंग बनती है ना, उसके लो को अगर ब्रेक करता है डाउन साइड, तो ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहलाता है। अब ये मार्केट जो है, ये मार्केट इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर और चेंज ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो कर दिया, ठीक है। लेकिन ये मार्केट में इंटर कब करना है? मार्केट में इंटर कब करना है? इंटर करने का एक तरीका है हमारे पास। हमने स्विंग हाई को लिया और कंटिन्यू डाउन साइड स्विंग लो को मार्क कर लिया, इस तरीके से, देख पा रहे? हमने स्विंग हाई को लिया इस तरफ से, और हमने स्विंग लो को इस तरह से मार्क कर लिया, ठीक है। मार्केट पहले 54% पे जाती है और उसके बाद 72% पे आती है। इसकी सेटिंग जो है, फिबोनाची की जो सेटिंग है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट आप लो ले लो। इसकी जो स्क्रीनशॉट इसकी जो सेटिंग है, इसकी स्क्रीनशॉट आप लो ले लो। और सेम इसी तरीके से आपको अपनी सेटिंग रखनी है। ये सिंपल फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है। अगर आप एक्सेस आपको नहीं पता कहाँ से करना है, तो आप लेफ्ट साइड में आप जाओगे ना, ट्रेडिंग व्यू के लेफ्ट साइड में आप जाओगे, तो 1 2 3 थर्ड वाले बटन को क्लिक करते हैं, तो आपके पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट का पहला ऑप्शन आ जाता है। आप इसको क्लिक करेंगे तो ये वाली चीजें ओपन हो जाएगी। ये ओपन होने के बाद आ, इसकी सेटिंग को है आपको चेंज करना है, इसकी सेटिंग को आपको चेंज करना है, ये सेटिंग है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट करना है नोट कर लीजिए, जो करना है आपको, ये सेटिंग इस तरीके से रखनी है। हाँ जी। सबकी सेटिंग हो गई? सेटिंग डन? चैट बॉक्स में प्लीज यस सर। रिप्लाई करो आप लोग। हाँ जी। ओके। अभी क्या करना है अपने को, कि मार्केट जब
स्विंग, जैसा कि पहले ही हमें पता है कि मार्केट की जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है डाउन साइड हुई है, यानी कि हमें जो ट्रेड मिलने वाला है वो डाउन साइड मिलने वाला है। ठीक है, तो मार्केट जैसे ही डाउन साइड कंफर्मेशन देता है, हमें हमें इस वाले स्विंग पे, यानी जो लेटेस्ट स्विंग बनेगी ना उसके ऊपर हमें फेवर 9, यानी फेवर 9 का मतलब है कि इसकी सेटिंग में जो है वो मैंने थोड़ी चेंज करी है। इसमें 9 के मल्टीपल हैं, तो इसके लिए मैं इसका नाम जो है फेवर 9 मैंने रखा है। अभी जैसे ही मार्केट 72 के पास आती है, 81 के पास आती है, तो हमें क्या करना है, ट्रेड में एंटर करने की प्लानिंग करनी है। यानी कि ये दो जो लेवल है ना, इसी लेवल पे हमें ट्रेड की एंट्री प्लान करनी है। ठीक है, और हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस जो रहेगा ये वाली लेवल पर रहेगी, 100%, 90%। ठीक है, इसकी और जो सेटिंग है आने वाले सेशन में बताऊंगा। अभी काम की बात यह है कि हायर टाइम फ्रेम, 4 घंटे की जो टाइम फ्रेम है ना, इस पे आपको ये सेटअप देखने को मिल रहा है। बट क्या हमें 4 घंटे के सेटअप पे ट्रेड करना है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है? थोड़ा रिप्लाई आप लोग फास्ट करेंगे तो सेशन में मैं ज्यादा अधिक चीजें कवर कर पाऊंगा, क्योंकि आंसर के इंतजार में मैं रुका रहता हूँ और फिर लेट हो जाती है ना। लास्ट सेशन के बेसिस पे आपको बताना है क्या हमें इसी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है? नहीं, हमें सिर्फ हायर टाइम फ्रेम से कंफर्मेशन लेना है हमारी ट्रेड जो है किस डायरेक्शन में जाने वाली है, हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, कौन से लेवल पे ट्रेड लेना है, ये हमें लोअर टाइम फ्रेम, सॉरी हायर टाइम फ्रेम से पता चलेगा। बट एक्चुअल जो ट्रेड है ना वो हमें लोअर टाइम फ्रेम पे करने हैं, क्योंकि अगर हायर टाइम फ्रेम पे हमने ट्रेड डाला तो हमारी जो स्टॉप लॉस रहेगी ना काफी बड़ी रहेगी। देखो, अगर हमने इस एरिया में इस लेवल के पास स्टॉप लॉस रखा तो 500 पॉइंट्स के आसपास का स्टॉप लॉस है, तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस देना अच्छा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हायर टाइम फ्रेम पे फिबोनाची के कस्टमाइज सेटिंग यानी फिबो 9 को यूज करेंगे, और इस तरीके से हम लोग को ट्रेड मिलने की उम्मीद है। ये एकमात्र सेटअप नहीं है हायर टाइम फ्रेम पे एंट्री करने का, और भी अधिक दूसरे दूसरे सेटअप भी हैं। जैसा कि एपीजी के हेल्प से हम लोग हायर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लेंगे, ऑर्डर ब्लॉक के हेल्प से लेंगे, और चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारे पास रहेगा ही रहेगा। तो आज के सेशन में मैं सिर्फ फिबोनाइन कवर कर रहा हूँ, आने वाले सेशन में कुछ और चीजों को कवर करूंगा। एक एक और फिबोनाइन के सेटअप को देखते हैं अपने। हाँ जी, देखो, हमने इस वाली स्विंग लो को लिया, लेकिन इसमें हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर जो है ना कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये सेटअप हमारी जो है वैलिड नहीं रहेगी, इसको मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन इसके बाद एक सेटअप बनी है जिसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, आप देखो इधर। ठीक है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, और साथ में हमें स्विंग लो एंड स्विंग हाई भी दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग वापस से क्या करेंगे, चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए, है ना, चेंज ऑफ कैरेक्टर अगर सॉरी चेंज ऑफ कैरेक्टर या बीओएस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, दोनों में से कुछ भी मिलनी चाहिए जिस जिस डायरेक्शन में हम लोग फिबोनाची ड्रॉ कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि देखो मार्केट प्रिंट हो चुका है ना, तो इसमें डिसाइड करना बहुत इजी है। और मार्केट के टाइम में थोड़ा डिसाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अगर आप बैक टेस्टिंग सही तरीके से करोगे तो आपको अधिक प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चीजें जो है सीखने के बाद आपको बैक टेस्टिंग करना ही करना है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ। देखो, मार्केट वापस से डाउन साइड कंफर्मेशन मिला, हमने डाउन साइड के लिए फिबोनाची ड्रॉ किया, फिबोनाइन ड्रॉ किया, मार्केट ने हमें 0.72.81 यानी कि 72%, 81% रिट्रेसमेंट पे ट्रेड दिया वापस से। ये ट्रेड नंबर 2 है। ट्रेड नंबर 1 ऊपर हम लोग देख चुके हैं। अभी अगर अपसाइड की बात करें
अपसाइड की बात करें तो इस एरिया में कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो प्लीज आप मैसेज करो मुझे चैट बॉक्स में कि समझ नहीं पा रहे, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर है, अपसाइड हो गया, हमने फिबोनाइन इधर में ड्रॉ कर लिया, फिबोनाइन ड्रॉ कर लिया। क्या मार्केट हमारे लेवल तक आई? क्या मार्केट हमारे लेवल तक आई? चैट बॉक्स में प्लीज रिप्लाई करो आप लोग। क्या मार्केट हमारे लेवल तक आई? सही ना? मार्केट बिल्कुल हमारे लेवल तक आई 72% पे। और उसके बाद मार्केट ने हमारी जो भी एक्सटेंशन थी -27 -45, इसको क्लिक किया। कुछ पॉइंट से रह गए बट ये टारगेट ही माना जाएगा क्योंकि बहुत ही छोटी डिफरेंस है। तो मार्केट इस तरह से आपको ट्रेड दिया करेगी। इससे ये जो सिस्टम मैंने आपको आज थोड़ा सेटअप जो बताया है, ये हाई टाइम फ्रेम है। इस पे हमें एक्चुअल में ट्रेड लेना नहीं है, हमें सिर्फ ट्रेड के कंफर्मेशन सेटअप ट्रिगर जब होंगे ना, यानी कि अब हमें मार्केट में रहना है, ये अब हमें पता चलेगा कि हाँ अब हम लोग ट्रेड के लिए रेडी हैं। बाकी लोअर टाइम फ्रेम पे हमें सारे ट्रेड मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो जो मैंने आपको कंसेप्ट बताए रिस्क मैनेजमेंट को लेकर और हायर टाइम फ्रेम के मार्केट स्ट्रक्चर के बाद एड ऑन किया फेवो 9 का, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। कोई भी सवाल है आपको इससे जुड़ा तो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए, तो मैं कुछ कुछ चीज़ों को क्लियर करता हूँ। आप चाहो तो डायरेक्ट मुझसे अभी पूछ भी सकते हो। आने वाले सेशन में मैं इन सारे चीज़ों को कंबाइन करके भी यूज़ करना सिखाऊंगा। हाँ राजेश जी, कोई सवाल है इससे जुड़ा हुआ आपका? सिस्टम बिल्कुल सिंपल है, सिस्टम बिल्कुल सिंपल है। अपने को नो नो मार्केट सर डायरेक्शन चाहिए। हाँ, अपने को मार्केट डायरेक्शन चाहिए हाई टाइम फ्रेम पे। अपने को फिबो 9 अगर यूज कर सकते हैं, फिबो 9 यूज करने का मतलब ये है कि अगर हमें स्विंग सही मिल रहे हैं तो फिबो 9 यूज कर सकते हैं। और कभी कभी स्विंग सही नहीं मिलते, जैसे अभी अगर बात करें मार्केट हमारा डायरेक्शन डाउन साइड है, बट अगर हमने फिबो 9 अगर इधर ड्रॉ किया होता तो मार्केट इस लेवल तक आई नहीं थी, है ना? मार्केट जो है ना इस लेवल तक आई नहीं। यस सर। ठीक है। और मार्केट अगर आई भी है, मार्केट अगर इस डायरेक्शन तक आई भी है तो उससे पहले ही हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यानी कि मार्केट में हमें बुलिश सेटअप मिल गए। तो जाहिर सी बात है कि हम लोग या तो ट्रेड को स्किप करें या फिर हमें बाई साइड के ट्रेड मिले। दूसरी क्या है कि जिन लोगों ने इस जगह पे इंटर किया होगा, देख लो बिल्कुल आपके सामने है 81% 72%। जिन लोगों ने भी इस एरिया में ट्रेड किया होगा उनको एक एंट्री करने के बाद छोटी मोटी टारगेट ट्रेड उन्होंने जरूर लिया है, क्योंकि देखो आप इधर में 8155 है और इसकी ये मार्केट यस कहाँ सर। तक नीचे गया है? 7978 तक। लगभग लगभग 200 पॉइंट 150 पॉइंट की उन्होंने ट्रेड लिया होगा, छोटे मोटे ट्रेड जो करते हैं। लेकिन मार्केट ने फिर कंटिन्यू किया अपसाइडिंग। तो अगर किसी ने सेल सेटअप बनाया होता तो भी थोड़ी देर के लिए प्रॉफिटेबल था। दूसरा, हमारी बाई सेटअप पहले से ही रेडी है, तो हमें इस एरिया के पास ही रिजेक्शन मिलना था, जो मिला है। तो हमारी ट्रेड भी हो गई। और दूसरी क्या है कि हम लोग हाई टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने भी वाले नहीं हैं, हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने वाले हैं। तो ये पूरा का पूरा जो मूवमेंट है ना, इसको हम लोग 2 से 3 ट्रेड में कवर करने वाले हैं। तो हम्म। आने वाले सेशन में इन चीजों को हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है। कुछ और सवाल ले लेता हूँ, शैली मैम आपका? क्लियर है ओ, सर। क्लियर है। चरण भाई? ओके। हाँ क्लियर है सर। ओके ओके। एक्चुअली जो ये हाँ इसका कैलकुलेशन वही है, मतलब स्विंग से हम जो लेते हैं पीपू का, हाँ जी उसी हाँ जी हाँ जी। कैलकुलेशन के ऊपर बेस है ये। पर सर जैसे पीवाई अगर ऊपर होता है या नीचे होता है, एकदम ऑर्डर हाँ ब्लॉक पे होता है, वहाँ पे हाँ तो हमारा 72 से ऊपर जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आने आने वाले सेशन में अपने और चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे, इसको और थोड़ा ये करेंगे, रिफाइन करेंगे कि कैसे और अपने फॉल्स ट्रेड से बच सकते हैं।
तो बट इसमें बताया। ओवरऑल हाँ, क्या बोल सकते हैं, अपने जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, सॉरी, विन रेट रहेगी ना, वो लगभग 60 to 70% के आसपास रहेगी। 50% से थोड़ा अप रहेगा अपना, तो आराम से अपने ट्रेड ले सकेंगे। कुछ हाँ, चरण भाई कुछ बोल रहे थे क्या? मैं ये बोला सर, आपने बताया आगे हम देखेंगे, इसमें से हम कई ट्रेड करेंगे इसको, और हम इसमें हाँ, इसमें एक ही ट्रेड पे नहीं, हम इसमें टारगेट बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म अगर ये करना चाहते हैं होल्ड तो पे। एक ट्रेड में भी कर सकते हैं। बट अगर 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करेंगे तो फिर ये ट्रेड जो है ना, थोड़ा 2-3 ट्रेड में आराम से आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। खैर कोई बात नहीं, सिस्टम जो है, आप जो भी सिस्टम आपको अच्छा लग रहा है उस पर बैक टेस्टिंग करिए। आपको अच्छा लग रहा है, 2-3 महीने में रिजल्ट अच्छी मिल रही है, तो आप आराम से कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई बात नहीं है उसके लिए, है ना। तो आज की सेशन इन करें फिर। जितने लोग आज सेशन में है, प्लीज बैक टेस्टिंग करिए। और जो भी बैक टेस्टिंग की स्क्रीनशॉट है ना, जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया, अब इस तरह का स्क्रीनशॉट जो है ना, आप मुझे भेज सकते हैं ग्रुप में। अभी जैसे मैं किसी भी एक पेयर को ले लेता हूँ, और ये अपना एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है, और हमने इस वाले स्विंग को, स्विंग हाई को लिया इस स्विंग लो तक, ठीक है। अब ये मार्केट जो है, देखो मार्केट में रिस्क तो हमेशा रहेगा, मार्केट किधर जाएगा उसके 50-50 चांस हमेशा रहेंगे, लेकिन हमारी विन रेशियो अच्छी रहे, इसके लिए 2-3 चीजों पे हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले तो हमारा सबसे पहले तो हमारा हायर टाइम फ्रेम बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, मार्केट की डायरेक्शन में जाने वाला है। और दूसरा, एंट्री कंफर्मेशन। जैसे ये आप देखो, यूएसडी कैड का चार्ट है, 4 घंटे का। हमने एक चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर में देखा, है ना। मार्केट देखो अपसाइड जा रही थी, मार्केट बिल्कुल अपसाइड जा रही थी, कहीं से कोई ये नहीं लग रहा है कि मार्केट ब्रेक होने वाली है। मार्केट ने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर इधर बनाया, सही है। मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया, उसके बाद मार्केट ने एक स्विंग लो बनाया। मार्केट को अगर और थोड़ा ध्यान से देखिए तो एक अपसाइड की मूव भी देखने को मिल रही है, अपसाइड की चेंज ऑफ कैरेक्टर भी देखने को मिल रही है, अपसाइड की। तो इस एरिया में कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। उसके बाद वापस से देखो कि थोड़ी देर के बाद ही, यानी थोड़ी देर के बाद का मतलब है, हो सकता है 1 या 2 दिन का समय लगा होगा, मार्केट ने वापस से डाउन साइड का एक चेंज ऑफ वेक्टर बनाया। ये सारी चीजें मार्केट में चलती रहेगी, रियल मार्केट है, तो ये सब सारी चीजें चलती रहेगी। अप साइड की चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर डाउन साइड की चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर उसके बाद अप साइड की चेंज ऑफ कैरेक्टर। लेकिन हमारा जो हायर टाइम फ्रेम की जो पीओआई है, ठीक है, हायर टाइम फ्रेम की पीयूआई जो चरण भाई ने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, उसके हेल्प से हम लोग चीजों को थोड़ा फिल्टर कर सकते हैं। हमें ऐसा दिख रहा है कि अप साइड में बहुत सारे रिएक्शन है, मार्केट जो है रिवर्स हो सकती है, तो हमें इस तरह से छोटे मोटे, सॉरी, अलग अलग तरीके से कंफर्मेशन चाहिए होगी। और जब मार्केट आपको कंफर्म सिग्नल देता है, सेटअप बनाता है, तो ही आपको ट्रेड में एंटर करना है। अदरवाइज अपने फंड को सेव करिए, अपनी एनर्जी को सेव रखिए, और अपने माइंडसेट को बचा के रखिए, क्योंकि माइंडसेट एक बार गड़बड़ होता है तो उसे ठीक करने में काफी समय लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की सेशन क्लियर समझ में आई होगी, और सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आप चीज़ों को एंजॉय नहीं कर सकते तो सक्सेस पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चीज़ें कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, आपको एंजॉय करना चाहिए, सही है। यस यस, बिल्कुल, हम लोग आज की रिकॉर्डिंग देने वाले हैं। और आप लोग अपनी जिस ग्रुप में हो उस ग्रुप में अपनी फीडबैक जरूर दीजिए। और आप चाहो तो आप ही चैट बॉक्स में भी फीडबैक अपनी दे सकते हैं, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है हर सेशन में बहुत कुछ भी क्लियर करने के लिए, कुछ भी सही तरीके से बताने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो जब आपकी फीडबैक मुझे मिलेगी
तो मुझे अपने सिस्टम को बताने का तरीका है, उसे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या फिर कुछ सब कुछ सही चल रहा है, मुझे पता चलेगा। तो प्लीज़ आप लोग फीडबैक जरूर दें। थैंक यू नगेंद्र भाई, थैंक यू। जिन लोगों ने मेल आईडी शेयर नहीं किया है ना, उनको रिकॉर्डिंग मिलने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि एक्चुअल में मैं जो आपको रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ आपके मेल आईडी पे जाती है। तो जिनके भी रिकॉर्डिंग नहीं मिल पा रही है वो अपना मेल आईडी शेयर करें मुझे, और डायरेक्ट मुझे मैसेज व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ओके, तो आज की सेशन एंड कर रहे हैं इधर ही। ओके, गुड नाइट सबको। अच्छा तो जब बनवा के सर, थैंक यू सर। ओके ओके ओके। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। हाँ जी, हाँ जी। ओके, गुड नाइट राजीव जी, गुड नाइट चरण भाई, गुड नाइट गुड विपुल नाइट सर, भाई। गुड नाइट। जिनको भी रिकॉर्डिंग नहीं मिल पा रही है प्लस ईमेल आईडी मुझे डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, उनको ईमेल आईडी को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग जो है कल तक अवेलेबल हो पाएगी, क्योंकि जूम पे प्रोसेस होने में समय लगता है। ओके।